हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पॉपुलर वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री। कि एक जो है ना, वेल नोन पर्सन बताओ आपकी देश के अंदर। हु दिस पर्सन इज, कौन है वो इंसान। व्हाट ही और शी हैज डन, उसने क्या किया है। व्हाई ही और शी इज पॉपुलर, और एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन। तो ये आज का क्यू कार्ड। लेकिन इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उनके 7.5 प्लस बैंड आए हैं। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं, तीन ब्रह्मास्त्र हैं एक्चुअल में। पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया स्टोरी, तीसरा हो गया आउटरो। ठीक है, मैं हर एक अपने स्पीकिंग जब भी मैं क्यू कार्ड स्टार्ट करता हूँ, ये तीन चीज़ें आपको मैं बार बार याद दिलवाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बैंड स्कोर को डिसाइड करेंगी। तो वो तीन चीज़ें क्या है? पहला हो गया इंट्रो। आपको ऐसी शुरुआत करनी है, ऐसे आपको शब्द बोलने हैं, ऐसे वर्ड्स बोलने हैं एग्जामिनर के सामने कि उसको लगे कि यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गिविंग दिस आइल्स स्पीकिंग एग्जाम। उसको ये फील आना चाहिए। ऐसी स्टार्टिंग कर दें आप। ठीक है। स्टोरी फिर उसके बाद आएगी। स्टोरी में आपको क्या करना है कि जो भी आज आपसे पूछा गया, जैसे कि पॉपुलर वेल नोन पर्सन, तो उससे रिलेटेड आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा आउटरो। आउटरो में आपको ऐसी एंडिंग करनी है, ऐसे किलिंग मीडियम्स यूज करने, सेंटेंसेस यूज करने हैं, जिससे क्या हो कि आपका जो लास्ट इंप्रेशन हो ना, वो इतना अच्छा पड़े एग्जामिनर पे कि उसको लगे कि मुझे इसको पूरे बैंड स्कोर दे देने चाहिए। मीन्स उसको ऐसा फील होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंट्रो की। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, की बचपन से लेके आज तक आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू मीट एंड इंटरेक्ट विद प्लिथोरा ऑफ वंडरफुल सोल्स। कि मेरे को ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल पाऊँ। ऑल दो कई बार क्या हुआ है कि हुम आई मेट वर फेयर वेदर बाय नेचर। फेयर वेदर का मतलब होता है कि मौसमी लोग, यानी कि जब अच्छा टाइम चल रहा है तो साथ हैं, जब बुरा टाइम चल रहा है तो कोई साथ नहीं है। बट द मेजोरिटी वर वेल मैनर्ड एंड सोबर। की ज़्यादातर जो लोग मुझे मिले हैं वो अच्छे खासे मिले हैं, सिंपल मिले हैं। हाउएवर आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेमस पर्सन के बारे में दैट आई नो। ठीक है। दैट इज नन अदर देन राहुल सिंह। तो ये राहुल सिंह बंदा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप कुछ भी बता सकते हैं, मान लो मनमोहन सिंह के बारे में बोलना चाहें आप, कोई भी आपका जो आप लगता है कि आपको कि जैसे कि शाहरुख खान हो गया, उसके बारे में बोल सकते हैं। तो कुल मिला के वो आपके ऊपर चॉइस करती है कि आपको किस पे बोलना है। अब हम चलते हैं स्टोरी। Actually, I vividly remember that it was a time when I was in my fifth standard at the time. This person was regarded as a music teacher in our school. कि ये जो इंसान था वो हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर की तरह लगा था. But by watching his harmonium and tabla playing skills, I could not resist myself to become a die-hard fan of this person. कि जब मैंने इसकी हारमोनियम और तबला प्लेइंग जो स्किल थी, जो एक कला थी, जब मैंने देखी तो मैं खुद को ना रोक नहीं पाया कि मैं इसका ना फैन बन जाऊं. Ever since I have been in touch with this person, if I talk about his personality, he is an introvert but laden with an abundance of music knowledge. की अगर मैं बात करूँ, मैं इससे टच में रहता हूँ और मैं इसकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये इंट्रोवर्ट है, यानी इसके पास जो है ना बहुत सारी नॉलेज है म्यूजिक की। वो एक ईगर बीवर ही नहीं बल्कि एक ओनर है हाई थिंकिंग का। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने यूज किया। ईगर बीवर का मतलब होता है सख्त मेहनत करने वाला या बहुत ज़्यादा उत्सुक एनर्जेटिक बंदा। तो ये है वो। ठीक है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद अननेसेसरी वर्क, कि वो कोई फालतू काम नहीं करता। ही डज़ म्यूज़िक मोस्ट ऑफ द टाइम एंड गिव्स फ्री क्लासेस टू म्यूज़िक लर्नर्स। की वो म्यूज़िक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम और फ्री क्लासेस देता है। ठीक है। किसको? म्यूज़िक लर्नर्स को। और आई एम वन ऑफ देम, कि मैं भी उनमें से एक हूँ। ही ऑल्सो हैज़ अ म्यूज़िक स्टूडियो जहाँ पे वो खुद के साथ रहता है। नो एक्स्ट्रा टॉक विद एनीवन मेक्स हिम एन इंट्रोवर्ट, कि किसी से फालतू बात नहीं करता इसलिए वो इंट्रोवर्ट है। He also got a Filmfare Award for his best music, and that's why he got famous and got a lot of recognition. कि जैसे हमसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो करता क्या है, वो उसको फेमस कैसे हुआ, तो हमने बता दिया कि उसको एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक के लिए भी, और इससे क्या हुआ, वो फेमस हो गया और उसे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। तो ये था आपकी स्टोरी। अब हम चलते हैं आउटरो की ओर। व्हेन इट कम टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस, तो ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि आपको कैसा लगता है, फील कैसा होता है उस इंसान के बारे में। तो आप बोल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस सोल। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मीन्स कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए क्या है, एक तीर से दो निशाने हैं। ठीक है। मीन्स कि एक इडियम होगी, एक मुहावरा हो गया। ऑन दी वन हैंड एक तरफ मैं देखूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लर्न सेवरल थिंग्स फ्रॉम हिम।
ऑन दी अदर हैंड आई फील डिलाइटेड एंड मोटिवेशन ड्यू टू द लाइफस्टाइल, कि अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो मैं आनंदित रहता हूँ और उस मोटिवेट भी रहता हूँ उसके लाइफस्टाइल से। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ फेमस पर्सन इन माय कंट्री, कि ये इंसान है जो फेमस है। कितना आसान था ना यार क्यू कार्ड ये। हमने तीनों चीज़ें कवर कर दी, इंट्रो, आउट्रो और स्टोरी। तो आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।